प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखना है, क्योंकि अपने देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो सीख रहे थे उसमें काफ़ी पारंगत हो गए हैं। फिर भी कुछ एक और सवालों का सहारा लेते हुए अपने बिल्कुल उस पर परफेक्ट होने वाले हैं। तो आज लेते हैं कुछ एक विशेष सवाल, जिनको पहले तो अपने बीजगणित के रूप में बदलेंगे और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो इस मेरा कहने का मतलब कि प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल, जिसके 6 पार्ट्स दिए गए हैं, वो आज अपने हल करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ और प्रतिस्थापन विधि के सवाल है उसको करने में परफेक्ट हो जाइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं। पहले तो आपको दिया गया ही है कि रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि में हर एक सवाल में तीसरे के जो सभी पार्ट्स हैं उसमें यही कार्य करना है। तो देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या उनका अंतर 26 है, तो ज्ञात क्या करना है? सवाल ये उठता है अब कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो बच्चों अपने को ज्ञात करना है वो दो संख्याएं, ठीक है। तो वो दो संख्याएं इट मींस वो दो चर है अपने, ठीक है। तो चलिए, माना उसमें एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी होगी, तो यूं मान लेता हूं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ठीक है। कोई दो संख्या दो चर मानने होते हैं अपने को। माना बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। ये तो जो आपने से पूछा है वहां से अपने को पता चल जाएगा कि दो संख्याओं का अंतर और 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो किन्हें? दो संख्याओं को, x और y। अब सवाल शुरू होता है। पहला पढ़िए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये देखिए, दो संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 26। बस यही तो बताया गया। तो देखिए एक समीकरण तो यहां से बन रही है अंतर, तो बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या यदि घटाऊंगा बच्चों तो 26। ये पहली समीकरण बन गई है। ये जो लाइन इतनी सी दी गई है ये आपकी पहली समीकरण है बच्चों। तो फिर दूसरी समीकरण कहां है? तो ये देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो अभी आपको बता देते हैं, x और y। अभी आपने कहा ये बड़ी है ये छोटी है, तो बराबर बिल्कुल नहीं है, और जब तक बराबर नहीं होगी तो अपने समीकरण नहीं बना पाएंगे। तो अपने को बराबर करने इनके मान। कैसे बराबर करेंगे? यहां से देखते हुए, ये बड़ी है, कितनी बड़ी है उसका आइडिया अपने लग जाए। सपोज कीजिए कह दे कि ये 5 अंक बड़ी है, तो इसको 5 दे देंगे या इसमें से 5 घटा देंगे तो बराबर कर सकते हैं। अपने को ये पता करना है कि बड़ी कितनी है। तो ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां से ये देखिए, इसको गौर से देखिए आप, ये संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। ये छोटी है, कितनी छोटी है कि ये इसकी 3 गुना ज्यादा है, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। अब ये बराबर हो सकती है, बराबर हो गई तो अपना सवाल स्टार्ट हो गया। अब देखो, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अपने को किसी एक सुविधाजनक समीकरण में जो लेफ्ट साइड में केवल x या y रखना होता है, तो ये तो पहले से ऑलरेडी है इसमें। तो यहां से दूसरी समीकरण का काम बस इतना है कि उसने x बराबर 3y अपने को दे दिया, ठीक है। ये मान अपने समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 की तरफ बढ़ते हुए अपने लिखेंगे, समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। तो ये हो गया 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2 यानी 13। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ये बन गया बच्चों आपके पास x बराबर 3y, 3 गुणा में 13 यानी 13 तिया 39। तो वे संख्याएं अपने को तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां देखना है ना, क्या ज्ञात करना? वे संख्याएं। अतः वे संख्याएं 39 और 13 है, ये अपने दर्शाएंगे, क्योंकि अपने से संख्याएं पूछी गई x और y, तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार माने हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों अपने तीसरे का पहला सवाल है वो बिल्कुल आसानी से पूरा किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब लेते हैं एक रोचक सा सवाल, सेकंड पार्ट तीसरे का, ठीक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। दो संपूरक कोण है, उसमें एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है। तो यहीं से कुछ पता लग रहा है, बड़ा कोण छोटा कोण। तो माना बड़ा कोण और माना छोटा कोण, दो चर ही तो मानने हैं, क्योंकि अंत में देखो उन्हें ज्ञात कीजिए। किसको? बड़े कोण और छोटे कोण को ज्ञात करना है। तो बच्चों यही कार्य अपने को करना है, एक बड़ा कोण मान लीजिए और एक छोटा कोण मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखो कितनी आसानी से अपने इस सवाल को पूरा कर लेंगे। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y, क्योंकि दो चर वाली रेखिक समीकरण चल रहे हैं तो सबसे पहले अपने को दो चर तैयार करने हैं, वो कार्य हो गया। अब इसकी दो कंडीशंस आपको दी होगी वो पढ़नी है।
देखो पहली कंडीशन आपको क्या दिखा रही है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये कंडीशन है। बिल्कुल ये नहीं है बच्चों, ये दूसरी है। पहली देखिए क्या है, पहली ये है दो संपूरक कोणों, यहां पर ध्यान दीजिए आप, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है, दो कंडीशन है इसमें, ये पहली है और ये दूसरी है। अब देखो ये पहली कंडीशन क्या कह रही है, दो संपूरक कोण, ये दोनों संपूरक है, संपूरक है तो क्या होगा, इनका योग 180 डिग्री होगा। दो पूरक कोण होते हैं तो योग 90 डिग्री होता है, और दो संपूरक होते हैं तो योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए पहली कंडीशन, ठीक है, यदि दोनों संपूरक कोण है तो, ये लो मैंने लिख भी दिया है ताकि आप बच्चों को बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाए, 180 डिग्री होगा यदि ये संपूरक है, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये पहली हो गई है, बड़ा कोण छोटा कोण, ठीक है, ये लो x और ये हो गया y, कौन है बड़ा, ये बड़ा है, ये छोटा है, बराबर नहीं है, अपने को तो बराबर लगाना है ताकि अपनी समीकरण बने। तो बराबर कैसे लगाएंगे यही तो देखना है। तो बराबर लगाने के लिए बच्चों अपने को ये करना है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है, ये पता लग गया ना, तो बस बराबर हो सकते हैं, इसको 18 डिग्री दे दीजिए आप, ये बराबर हो गया, ये समीकरण 2 बन गई है। तो इस समीकरण में देखें तो x का मान बिल्कुल आपके पास तैयार है, x बराबर आ गया y प्लस 18, ये समीकरण 2 है। तो x का मान तैयार है क्योंकि लेफ्ट साइड में केवल x है, तो इस तरह की जब पोजीशन बन जाती है तो सवाल और भी आसान हो जाता है, इसीलिए तो ये जो सवाल है वो बिल्कुल आसान कह सकते हैं अपने इसको। तो समीकरण 2 से मान रखने पर तो ये बन गया बच्चों, x का मान है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो ये हो गया 2y 180 माइनस 18, 2y 180 में से 18 निकाल देंगे अपने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 168 डिग्री, नहीं सॉरी 162 डिग्री, ठीक है, 180 में से 18 चले गए तो ये हो गया y बराबर 162/2 यानी 81, तो y का मान आ गया 81 डिग्री, ठीक है। अब समीकरण 1 में वापिस मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या कह रही है, x बराबर 81 प्लस 18 यानी 99 डिग्री, तो ये दो कोण आ गए हैं, अतः दो संपूरक कोण, पहले तो है 99 डिग्री और 81 डिग्री है, ये क्योंकि x और y तो अपने माने हैं, अपना आंसर तो अपने को दो संपूरक कोण याद करने थे, तो वे दो संपूरक कोण कौन से बच्चों, 99 डिग्री और 81 डिग्री है। इस तरह से अपने इस सवालों को हल करना होता है, बिल्कुल ये आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब लेते हैं अपने तीसरे का तीसरा पार्ट, जिसमें दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य है। तो सबसे पहले बच्चों अपने को दो चर पहचानने हैं, ये अपने दो चर कौन कौन से होंगे, तो वो यहां से अपने को पता लग रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य है, ठीक है, ये आपके दो चर हो गए। तो सबसे पहले यही कार्य अपने शुरू करते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य या एक बल्ले का मूल्य, एक ही बात है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, ठीक है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए, ये मान लिया। फिर अपने को दो कंडीशंस देखनी है क्योंकि दो समीकरण है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो अब युग्म का मतलब जोड़ा, दो समीकरण ढूंढनी है। तो पहली कंडीशन ये बन रही है 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए, तो ये दो कंडीशन है। तो पहली है 7 बल्ले, एक बल्ले का x तो 7 बल्लों का 7x, 6 गेंदे तो 6y बराबर 3800 रुपए, और दूसरी बन रही है बच्चों 3x 5y बराबर 1750 रुपए, ये दो कंडीशन बन गई है, ठीक है। अब सवाल आपको बिल्कुल साधारण नजर आने लग गया होगा, जैसे अपने पहले करते थे वैसे ही सवाल है। अब अपने को क्या करना है, अपनी सुविधा से कोई एक समीकरण अपने को सिलेक्ट करनी है जो आसान लगे। तो ये देखो गुणांक भी छोटे हैं, संख्या भी छोटी है, ठीक है, तो इसमें जिसका गुणांक बड़ा है उसका पक्षांतरण सबसे पहले कर दीजिए उस चर का, तो यहां पर y का पक्षांतरण हो जाएगा, तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे, ठीक है, तो समीकरण 2 से मान रखने पर
2 से मान रखने पर। तो समीकरण 2 से मान रखेंगे तो x का मान हो गया 7, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर देंगे अपने, तो इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 0, 7 5 35, इसका गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, 3 और 7 7 49 और 3 52, 5 7 और 5 12, और ये हो गया 35y बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। लघुत्तम निकाल देते हैं 3, तो ये 3 लघुत्तम आ गया, ये हो गया 35y और ये हो गया प्लस के 18y और ये हो गया 3800। ये 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 12250 माइनस के 35 और प्लस के 18 है, तो माइनस के 17 रह गए हैं। माइनस के 17y बराबर 3800 गुणा में 3, तो ये हो गया माइनस 17y बराबर ये हो जाएगा 00, 8 या 24 लगी 2, 9 और 2 11, माइनस के हो गए 12250। ठीक है, तो माइनस 17y बराबर माइनस के इसमें से घटा देंगे, तो ये आ गया 50, 12 में से 4 गए 8, 850 आ गए। ठीक है, ये कट गया इससे, y बराबर 850 बटे 17, तो 17 5 85, y का मान आ गया 50। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपने क्या किया था, समीकरण 1 से मान रखा, अब 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में 2 में, 2 है ना, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 यही तो है अपनी, तो x बराबर आ गया 1750 माइनस 5 गुणा में 50 बटा 3, तो ये आ गया 1750 माइनस 250 बटे 3, तो ये आ गया बच्चों 1500 बटे 3 यानी 500। तो x का मान 500। x क्या था, x था एक बल्ले का मूल्य, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये आ गया। अब प्रत्येक गेंद का मूल्य तो y है, y का मान 50। प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना आ गया बच्चों, 50 रुपये। इस तरह से अपने इसको भली भांति पूरा कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब बात करते हैं अपने पार्ट 4 की। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी एक नियत भाड़ा फिक्स है, वो तो उतना लगेगा ही, उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा उसमें लिया जाता है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो 105 रुपए है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपए है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। ये देखिए 2 चर आपको दिखाई देने लग गए होंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जो फिक्स है वो x रुपए है। ठीक है, फिर है प्रति किलोमीटर भाड़ा, टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा वो मान लिया मैंने y रुपए है। ठीक है, ये अपने दोनों जो चर है वो मान लिए हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं। पहली क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ये देखो बच्चों, 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। तो सबसे पहले नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, x तो लगे ही लगे। अब कितने 10 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर के y है, तो ये हो गया 10y। ठीक है, तो अपने पास बन गए बच्चों यहां पर 10y बराबर 105। दूसरी तरफ देखें 15 किलोमीटर तो x, ये तो रुपए लगेगा, नियत भाड़ा है, ये तो हर बार लगता ही है। 1 किलोमीटर के y है, अब की बार चला है 15 किलोमीटर तो 15y 155। ये 2 समीकरण अपने पास तैयार होगी। तो यहां पर जो अपने को सुविधाजनक लगे उसको अपने देख लेते हैं। तो मेरे पास ये है, यहां पर अपने को चर x रख लेते हैं क्योंकि y है वो पक्षांतरण हो जाएगा। तो 105 माइनस 10y, ये समीकरण 1 आ गई। समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर तो x का मान आ गया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, तो ये तो हो गया 5y और ये हो गया 155 माइनस 105। इन दोनों को मैंने हल कर दिया।
15y प्लस के थे माइनस के 10y, 15y में से 10y चले गए 5y, 155 में से 105, ठीक है, पक्षांतरण हो गया। तो ये हो गया 5y बराबर अपने पास आ गया बच्चों 50, ठीक है, 5y बराबर 50 आ गया, तो y बराबर 50/5 यानी 10 आ गया, ये y का मान आ गया। अब समीकरण 1 से मान ज्ञात करने पर, फिर समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, 1 से मान रखने पर, तो एक समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास बच्चों x बराबर 105 माइनस 10y, तो 10 गुणा में 10y, तो y का मान भी 10 है और गुणा भी 10 है, ठीक है। तो ये हो गया 105 और ये हो गया 100, तो 5। तो अब देखिए नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा, अतः नियत भाड़े को अपने x माना था ना, नियत भाड़े को x माना, तो x का मान आ गया अपने पास, x का मान क्या आ गया 5, तो 5 रुपए। और प्रति किमी भाड़ा किसको माना था अपने, y को माना था ना प्रति किमी, तो y का मान कितना आ गया 10, तो 10 रुपए, ये आ गया, ये अपना सवाल। अब आगे एक स्टेप और दिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यहां पर देखिए 25 किमी यात्रा के लिए 25 किमी यात्रा के लिए यूं बना देते हैं उसकी कि नियत भाड़ा तो x लग गया और 25 किलोमीटर और टैक्सी का प्रति भाड़ा जो है वो y है, तो ये बन गई 25 किलोमीटर के लिए, तो ये बन गया अपने पास, x का मान तो है 5 और ये हो गया 25 गुणा में y का मान 10 हो गया, तो 5 प्लस 250 यानी 255 रुपए लग जाएंगे उसके, ठीक है। तो 25 किमी की यात्रा यदि करनी है, नियत भाड़ा तो x लगना ही लगना है, फिर प्रति किलोमीटर लगना है, तो उसके 255 रुपए का बिल है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने पार्ट 4 है उसको भली भांति पूरा किया। अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर। तो अब देखते हैं अपने पार्ट नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। अंश और हर में यदि 2 जोड़ दें तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 2 चर अपने को ढूंढने हैं, तो 2 चर क्या है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वो तो एक ही चर हुआ बच्चों। तो अब क्या करें, है ना रोचक बात। तो बच्चों यहां पर यदि देखें तो भिन्न कैसे बनी है उसको देखिए आप, 2 चर आपको दिखाई दे जाएंगे, अंश और हर, ये 2 चर है आपके। तो मान लीजिए अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या बनेगी x/y। तो माना अंश x और हर y, तो भिन्न बन गई बच्चों x/y। ऐसे ही होती है, अंश बटे हर ही तो होती है ना, तो वो भिन्न तैयार कर लिए। अब देखिए 2 कंडीशन, अब आपके पास 2 कंडीशन। पहली कंडीशन तो ये है 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11, दूसरी ये है 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6, ये 2 कंडीशन है। तो देखो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ये अंश और हर है, इसमें देखो 2 जोड़ूंगा तो x+2 और y+2, तो वो कितनी बन जाती है 9/11 बन जाती है। और यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो x+3 और y+3, यदि 3 जोड़ दूं तो 5/6 बन जाती है, ठीक है। ये कंडीशन बन गई है। अब आपने इसको हल करना है, तो सबसे पहले इसको साधारण रूप में लाने के लिए मैं वज्र गुणा करता हूं, दोनों में वज्र गुणा करना पड़ेगा ताकि साधारण रूप में समीकरण आ जाए। तो वज्र गुणन करने पर तो ये हो गया 11 का गुणा x+2 से और 9 का गुणा y+2 से, तो ये हो गया 11x+22 और ये हो गया 9y+18, ठीक है। सॉरी, बराबर का निशान आ जाएगा बीच में। और इसी तरह इसमें वज्र गुणा करते हैं, वज्र गुणन करने पर तो ये आ गया 6 का गुणा x+3 के साथ, वज्र का मतलब तिरछा गुणा ही तो होता है ना, 5 का गुणा y+3 के साथ। तो ये हल किया तो 6x+18 5y+15 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अपने इसमें संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, और यदि हल करूंगा तो 11x बराबर 9y+18 माइनस के 22, तो 11x बराबर 9y माइनस के 4 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि अपने ये माइनस का 22 है, ठीक है, प्लस के 18 है। और इसी तरह आगे इसमें देखें तो इस समीकरण को भी देख सकते हैं, तो 6x बराबर 5y
प्लस के 15 और माइनस के 18, तो 6x बराबर 5y माइनस के 3 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों समीकरण सेम पोजीशन में आ गए, तो जो आपको सुविधाजनक लगे उसमें से मान याद कर लीजिए। तो इसमें से कर लेते हैं, x बराबर आ गया 5y माइनस 3/6, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो मान रख देंगे, तो ये हो गया 11 5y माइनस 3/6 9y माइनस के 4। ठीक है, 6 का तो वजन गुणा कर देते हैं और 11 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 11 5 55y और ये हो गया 33 और ये हो गया 6 9y माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, अपने सवाल को कर लेते हैं, ये पार्ट काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया अपने पास 55y माइनस 33 बराबर। ठीक है, ये देखो 9 छके 54y और ये हो गया 6 चौके 24। ठीक है, इस समीकरण को मैं देख रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास 55y माइनस 54y माइनस 24 प्लस के 33, ये पोजीशन बन गई है। तो यहां पर 55y में से 54y जाएंगे तो 1y बचेगा, यानी y, और ये बच गया बच्चों 9, तो y का मान 9 आ गया। अब समीकरण 1 से मान रखा, अब 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में यदि मान रखूंगा तो x बराबर 5 गुणा में 9 माइनस 3/6। ये देखिए जहां पर y था वहां पे मैंने क्या किया, 9 रख दिया, तो ये हो गया मेरे पास 9 5 45 में से 3 गए 42 में 6 का भाग 7 बार गया। ठीक है, अब देखो वो भिन्न क्या होगी, तो ये तो अंश है आपका और ये हर है y, तो अंश 7 और हर 9, भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, अंश बटे हरित होती है ना, तो ये हो जाएगी 7/9। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में यूं कहूं समझ सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखते हैं अपने छठा पार्ट से इसका। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद आज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अपने उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये अपने x और y आ गए हैं, उनकी मतलब जेकब और उसके पुत्र की। ठीक है, तो पहले तो दोनों चर अपने निर्धारित करते हैं। माना जेकब की आयु x वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की क्या माने, आप बच्चों को पता लग गया होगा क्या मानने वाले अपने, क्योंकि हर बार एक की यही तो है, x और y तो है बच्चों अपने पास। तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन अपने को ढूंढनी है, x और y दो चर ढूंढ रही है। अब दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये 5 वर्ष बाद, आज कोई x साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा। सपोज कीजिए आज बच्चों आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 15 और 5 20। कोई 14 साल का है तो वो उसमें भी 5 जुड़ेगा। तो उम्र में ये बात विशेष तौर से ध्यान रखने वाली है कि सभी की उम्र है वो 5 साल बाद 5 ही बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, इस कंडीशन को लिखता हूं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जेकब की आयु तो हो जाएगी x + 5 और पुत्र की हो जाएगी y + 5। अब देखिए क्या रिलेशन कह रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अपने को पता है कि जो पिता है वो बड़ा है, कितना बड़ा है पुत्र से, 3 गुनी आयु है, 3 गुना ज्यादा है। तो अपने इसको बराबर करना है, तो जो बेटा है यानी जो पुत्र है उसको 3 से गुणा कर दीजिए ताकि वो बराबर हो सके, अपने समीकरण बन सके। तो ये बन गया मेरे पास x + 5 3y + 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ता हूं। अगले 5 वर्ष पूर्व, अगली कंडीशन में लेता हूं बच्चों 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, जेकब की आयु क्या होगी, x में से 5 घटा देंगे, क्योंकि आज आप 15 साल के, तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 10 साल के थे। आज कोई 14 साल का तो वो 9 साल का था। तो साधारण सी बात है, 5 घटा दीजिए। तो जेकब है वो तो x - 5 साल का था और पुत्र है वो y - 5 साल का था, पर ये बराबर तो नहीं है ना। अब देखो इस पे क्या, 7 गुना ज्यादा है। ये अपने को पता है कि पिता है उसकी आयु ज्यादा रहेगी, कितनी ज्यादा है ये पता होना चाहिए, 7 गुना ज्यादा है। तो इसको 7 से गुणा कीजिए ताकि ये बराबर हो सके। तो ये हो गया x - 5 7y - 35। ठीक है, अब देखिए अपने जो आपको आसान लगे उसमें से x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहां से देख लीजिए x बराबर 3y + 15 - 5, तो
x बराबर 3y प्लस 10, समीकरण 1 आ गई। समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो इसको भी थोड़ा अपने सोल्व कर लेते हैं। 7y 35 प्लस 5 x बराबर 7y माइनस 30, ठीक है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, बस एक बार से मान रखने पर, एक बार में मान रखने पर सवाल पूरा हो जाता है। ऐसे ही तो सवाल है प्रतिस्थापन विधि के। तो ये हो जाएगा बच्चों, x का मान है 3y प्लस 10 और ये आ गया 7y माइनस 30। y वाले पद उनको एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो 3y माइनस 7y माइनस 30 माइनस 10, तो ये आ गया माइनस के 4y और माइनस के 40। तो y का मान आ गया बच्चों 40/4 यानी 10, ये y का मान है। अब समीकरण 1 से मान रखा, तो अब की बार 1 में मान रख लेते हैं। तो ये लो, यही कर देता हूं, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 तो अपने पास तैयार है, 3 गुणा में 10 प्लस 10, तो ये हो गया 30 प्लस 10 40। अब अपने को देखना है x और y क्या थे, क्योंकि x और y तो अपने अपनी सुविधा के अनुसार माने हैं, सवाल में तो नहीं था x और y। तो चलिए क्या थे, तो जेकब की आयु x थी, तो जेकब की आयु 40, अतः जेकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी बच्चों 10 वर्ष। इस तरह से अपने आयु के जो सवाल है उनको आसानी से पूरा कर सकते हैं। आयु के सवाल है उसमें यही बात ध्यान रखनी है कि दोनों की आयु एक साथ, जैसे 5 साल कम है तो दोनों में 5-5 साल कम करने हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रतिस्थापन विधि का अभ्यास भी आपने कर लिया, सीख भी ली, और मेरा विश्वास आपको समझ में भी आई होगी। आपको प्रतिस्थापन विधि कैसे लगी, सवाल में आप कितने पारंगत हुए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप जवाब दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी विधि है ये, ठीक है। आपके सवाल, आपको ये विधि कैसी लगी, किस तरह से आपने इसका अनुभव किया, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विलोपन विधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।